राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपने कारोबार और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए विश्वकर्मा भगवान की पूजा कैसे करें। हर साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। इस दिन विश्वकर्मा भगवान के साथ हम अपने औजारों और मशीनों की भी पूजा करते हैं, क्योंकि इन्हीं से हम अपना काम करते हैं और तरक्की पाते हैं। तो चलिए जानते हैं पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले अपने कार्यस्थल पर एक चौकी लगाएं। चौकी पर पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर उस पर कुछ फूल रखकर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या फोटो रखें। अगर मूर्ति या फोटो नहीं है तो आप सुपारी को भी भगवान का रूप मानकर विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद गणेश जी को विराजमान करें और फिर कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना का इस पूजा में बहुत महत्व है, तो इसे जरूर करें। इसके लिए तांबे या पीतल के लोटे में जल भरकर उस पर स्वास्तिक बनाएं और मोली बांधें। फिर इसमें थोड़ी हल्दी, सुपारी, सिक्का, चावल और फूल डालें। हल्दी की गांठ नहीं हो तो हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस कलश में आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते लगाएं। इन पत्तों पर तिलक करें और फिर एक नारियल पर तिलक और मोली बांधकर इसे कलश के ऊपर रख दें। नारियल का मुख अपनी तरफ या ऊपर की ओर रखें। अब अपने सभी औजारों को चौकी पर रखें जिनसे आप काम करते हैं। अगर मशीनें बड़ी हैं तो चौकी मशीन के पास रखकर पूजा करें। जैसे मैं मोबाइल और पेन से काम करती हूँ तो मैं इन्हें रख लूंगी। आप अपनी सिलाई मशीन या अन्य औजार भी रख सकते हैं। इसके बाद पूजा शुरू करें। सबसे पहले घी का दीपक जलाएं, फिर हाथ जोड़कर भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करें। हे भगवान, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। मेरे व्यवसाय में मेरी मदद करें और पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करें। अब जल के छींटे देकर सभी को स्नान कराएं। फिर रोली और चंदन से तिलक करें। गणेश जी, भगवान विश्वकर्मा और कलश सभी को तिलक लगाएं। कलश पर स्वास्तिक पहले ही बना लें। फिर अक्षत यानी चावल और वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करें। जनेऊ हो तो वह भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद फूल और फूल माला चढ़ाएं। जो भी फूल मिले उन्हें अर्पित करें। गणेश जी, विश्वकर्मा भगवान और कलश का पूजन करने के बाद अपने औजारों का पूजन करें। उन्हें तिलक, अक्षत और फूल समर्पित करें। अब भोग लगाएं। सबसे पहले मीठा पान चढ़ाएं। अगर मीठा पान नहीं है तो पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी और मिश्री या बताशा रखकर अर्पित करें। फिर मिठाइयों और मौसमी फलों का भोग लगाएं। इतना भोग चढ़ाएं कि बाद में सब में प्रसाद बांटा जा सके। एक लोटा जल और दक्षिणा भी समर्पित करें। दक्षिणा अपनी श्रद्धा अनुसार दें। अब अपने सीधे हाथ में फूल या चावल लेकर भगवान विश्वकर्मा की कथा सुने। कथा पूरी होने पर फूल भगवान को चढ़ा दें और कुछ फूल जल के लोटे में डाल दें। फिर धूप दीप दिखाएं और बहुत प्रेम से आरती करें। आप पंडित को बुलाकर भी पूजा करा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। पहले गणेश जी की आरती करें, फिर विश्वकर्मा भगवान की आरती के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे और अपने कारोबार में तरक्की के लिए प्रार्थना करें। पूजा के बाद जल का लोटा सूर्य देवता को अर्पित कर दें और भोग प्रसाद सबको बांट दें। 4-5 घंटे बाद चौकी हटा सकते हैं। पान का प्रसाद सब में बांट दें या गाय को खिला दें। कलश का जल पौधों में डाल दें और नारियल का प्रसाद भी सब में बांट दें। सभी फूल और पत्ते पौधों में डाल दें, वे खाद बन जाएंगे। अंत में जल के छींटे लगाकर मूर्तियों को उनके स्थान पर रख दें। इस तरह आप सरल तरीके से चौकी उठा सकते हैं। विश्वकर्मा जी को देवताओं का इंजीनियर कहा जाता है। वे व्यवसाय में तरतरी लाते हैं, इसलिए आप भी अपने कारोबार की बढ़ोतरी के लिए 17 सितंबर को विश्वकर्मा भगवान की पूजा जरूर करें। आपको यह सरल पूजा विधि कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और तीज त्योहार की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय विश्वकर्मा भगवान। राधे राधे।